डायरेक्ट गर्ल्स ज़्यादा होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो हम करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर पहले को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं। अगर किसी की बातों को आप जैसे उसने बोला है बिल्कुल उसकी तरह बोल दोगे, उसने बोला मैं, तो आपने मैं करके बोल दिया। जब किसी बातों को किसी और को बताना होता है तो उसको दो तरीके से बताते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स क्या, जो उसने बोला किसी व्यक्ति ने आपसे, उसको सेम तरीके से आपने बोल दिया। जैसे बोला कि उसने कहा मैं आज क्लास में नहीं आऊँगा, तो उसने भी मैं बोला, आपने मुझे बोल दिया कि उसने कहा कि मैं क्लास में नहीं आऊँगा, जबकि वो मैं कौन है, वह है ना। पर उसने बोला मैं नहीं आऊँगा, तो आपने मैं बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा। आप भी कर लेना, न्यू पेज खोल के जो लगे इंपॉर्टेंट वो लिखते रहना, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्ट मीन्स उसकी बातों को उसके शब्दों में आपने बोल दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। उसने मैं बोला, आपने मैं बोल दिया। उसने हम बोला, आपने हम बोल दिया। तो जो जिसने बोला आपने सेम बोल दिया, तो डायरेक्ट स्पीच होगी। और जब किसी शब्दों को सेम शब्दों में बोल देते हैं तो उसको कॉमास के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा हो जो डायरेक्ट स्पीच होती है कॉमे के अंदर होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी उसकी कही गई बातें हैं जो आप चेंज नहीं कर रहे। और जैसे उस शब्दों को आप अपने शब्द में बोल देते हो, जैसे उसने कहा कि वो नहीं आएगा, उसने तो मैं बोला था, आपने बोल दिया वो नहीं आएगा, तो उसने आपने मैं को आपने वो में बदल दिया, तो आपने उसको इनडायरेक्ट कर दिया, यानी अपने शब्दों में बता दिया, तो कोमास नहीं आएंगे, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। पहले जैसे होता है ही सेड कोमास आई विल नॉट कम, कोमास क्लोज्ड, ठीक है। अब ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, क्यों कोमास के अंदर आ रही है। अब स्पीच में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये कोमास का पार्ट है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ये आप लिख लेना, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब कि कौन कह रहा है, और जो उसने बात कही वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला पार्ट ये हो गया, आपको ये समझना है। पहला पार्ट ये कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट क्लियर, पहले पार्ट है। हाँ, ये रिपोर्टिंग स्पीच में और ये रिपोर्टिंग वर्ब में काउंट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कहीं पे ऐसे लिखा होता है, ठीक है, सेड अकेला लिखा हुआ है। कहीं पे क्या होता है, जैसे ऐसे होता है ही सेड टू मी, फिर कॉमर्स के अंदर होता है, ऐसे देखा है ना। तो कहीं पे सेड अकेला होता है, कहीं पे सेड के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया होता है टू मी, दो केस होते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी इससे पहले हम बेसिक क्या सीखा हमने कि रिपोर्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, दो होते हैं, क्लियर। एक बात तो ध्यान रखनी है आपको, इनको हमको ना चेंज करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। उससे पहले आपको क्या समझना है कि हमें कौन कौन चीज़ चाहिए होती है चेंज करने के लिए। देखो आपने पर्सन सुने, पर्सन, अगर पर्सन लिखा है, तीन पर्सन होते हैं। जब भी हम चेंज करते हैं हमें पर्सन आना कंपलसरी होता है। इंग्लिश में पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ये तीन आपको याद होने चाहिए। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ये आपको याद करना है। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, तो आई और वी, लेकिन और भी होते हैं।
आई की फैमिली में क्या आता है? माई और मी और माइन और माई सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन है। आसान तरीका है, आप दो याद कर लो, आई और वी, और फिर उनकी फैमिली आपको पता ही है। आई की फैमिली माई, मी, माइन और माई सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन आ गया। अब वी की फैमिली क्या होती है? आवर, अस, आर सेल्स, ठीक है, और आर्स। तो आसान तरीका है कि आई की फैमिली आपको याद है तो बस आई याद कर लो और उसकी फैमिली आपको पता है। वी फर्स्ट पर्सन में है और वी की फैमिली आवर, अस, आर्स और आर सेल्स, ये आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। पर्सन, अब सेकंड पर्सन क्या हो गया? यू। यू सेकंड पर्सन है और यू की फैमिली क्या बनती है? योर, योर्स और योर सेल्फ, और सेल्स भी होता है, ठीक है, प्लूरल में सेल्स हो जाता है। तो आपको दो पर्सन याद करना है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में दो वर्ड याद करना, आई और वी, उसकी फैमिली आपको पता ही क्या होती है। और सेकंड पर्सन में खाली कौन सा वर्ड याद करना है? यू, यू की फैमिली आपको पता ही है। तो सब सेकंड पर्सन हो गए यू की फैमिली वाले, और आई वी की फैमिली वाले फर्स्ट पर्सन हो गए। क्लियर? अब कौन सा बचा? थर्ड पर्सन। अब देखो, इन दोनों को छोड़ दो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी पर्सन आ रहे हैं सारे थर्ड पर्सन हैं। जैसे ही, ठीक है, शी, इट, दे, और दे की फैमिली, इनकी फैमिली, इनकी फैमिली, ही की फैमिली क्या बनती है? हिज, शी की हर, दे की देयर, देम, देमसेल्स, इट, इट्स, ये सारा थर्ड पर्सन है। बस में ये नहीं आना चाहिए फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं आपसे बोला टेबल, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। बोला मैन, थर्ड पर्सन। वुमन, थर्ड पर्सन। किंग, स्टूडेंट, टीचर्स। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या याद करना है? आई वी यू, ये दो याद कर लो, दो पर्सन, इनकी फैमिली याद है, इसके अलावा सारे थर्ड पर्सन है। तो पहले आपको थर्ड पर्सन याद होने चाहिए, ठीक है, लिख लिए। अब एक चीज और आपको याद करनी है, जो हमें चेंज करने में जरूरत पड़ती है, बेसिक चीज रिपोर्ट स्पीच में। आपको ये भी देखना है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये भी आपको देखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है। देखो, आपको पर्सन कहाँ देखना? आपको पर्सन सारे यहां देखने हैं। जो आई वी दे यू ही शी जो भी आएगा वो सब आपको यहां देखना है, ठीक है ना। अब देखो, ये आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। ये आपको याद करना, भी समझाऊंगा कैसे। नरेशन या डायरेक्ट समझना थोड़ा सा टिपिकल से क्या हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है याद करने के लिए, पर आसान है। ये भी आपको लग रहा है जब प्रैक्टिस करो बहुत इजी हो जाएगा। बस पर्सन याद करना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में बदलोगे, पर्सन यहाँ देखना है। सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट में बदलोगे, और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। ये कैसे समझाता हूँ आपको। जैसे आप इसको बदलोगे ना, तो यहाँ पे आप अगर आपको कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, आई वी दे यू ही शी इट, ये लिखा दिख रहा है, तो समझो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको दिख रहा है आई, तो आई पे आप रुक जाना। और पहला आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट आपको यहाँ देखना है,
पर्सन यहाँ देखना है और सब्जेक्ट आपको इनमें निकालना है। अगर मैं बोलता यू, यू कौन सा पर्सन है, किस में चेंज होता है,